जब मोहम्मद को लेकर हलीमा चली शादियाने बजे और शम्मे जली। ऊँटनी जो बहुत सुस्त रफ्तार थी फिर हवा की तरह तेज चलने लगी। अलगरज यूं मुबारक सफर तय हुआ और दाई हलीमा का घर आ गया। घर पहुंचते ही इनकलाब आ गया। झोपड़ी पर महल का शबाब आ गया। कब? मदीने शरीफ में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो माँ, जन्म देने वाली माँ उसको नहीं पालती थी। वहां का एक तरीका यह था कि दाइयाँ आती थी और उस बच्चे को ले जाती थी। जब बच्चा समझदार हो जाता था 15, 16, 17 साल का तो वापस कर देती थी। इसी तरह अब्दुल्ला के घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम मोहम्मद। अब जरा देखिए, दाई हलीमा को वो बच्चा मिला और दाई हलीमा कितनी खुश नसीब हो गई, जरा सुनिएगा। झोपड़ी पर महल का शबाब आ गया। गांव वालों को इस पर ताज्जुब हुआ। जब लगाया पता तो पता ये चला लाई है एक बच्चा हलीमा कोई जो बड़ा खूबरू है, बड़ा बरकती। फिर तो सब ही के सब वहां आने लगे। शादी की जियारत वो पाने लगे तो फरिश्तों सलामी देने वाली फौज गाती थी और मदीने की हर एक गलियों से ये आवाज आती थी। क्या? कि वारी हलीमा गाई। मदीने की हर एक गलियों से ये आवाज आती थी। क्या? वारी हलीमा दाई, अरे वारी हलीमा दाई, तूने कैसी किस्मत पाई। वारी हलीमा दाई, तूने कैसी किस्मत पाई। तुझे देख के रब मुस्काए, देख के रब मुस्काए। तेरी घास फूस की झोपड़ी में मेरे प्यारे मोहम्मद आए। वारी हलीमा दाई, तूने कैसे किस्मत पाई। 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 तुझे देख के रब मुस्काए, देख के रब मुस्काए। तेरी घास फूस की झोपड़ी में मेरे प्यारे मोहम्मद आए। वारी हलीमा दाई, तूने कैसे किस्मत पाई। वारी हलीमा दाई, तूने कैसे किस्मत पाई। वारी हलीमा दाई।
तुम कैसी किस्मत पाई, वारी हलीमा ताई तुम कैसी किस्मत पाई। एक कंकरिया के जिसकी गवाही पेड़ में सर को झुकाए, पेड़ में सर को झुकाए। मेरे खास मुहूर्त की झोपड़ी तो मेरे प्यारे मोहम्मद आए, वारी हलीमा ताई तुम कैसी किस्मत पाई, वारी हलीमा ताई तुम कैसी किस्मत पाई, वारी हलीमा ताई तुम कैसी किस्मत पाई। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतना बड़ा मजमा है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग हदीसें पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, अच्छा ये बताएं, इतना बड़ा मजमा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की कोई बहन थी? स्टेज पे भी लोग बैठे हैं, मेहताब, हाँ तू भी तो कव्वाल है ना। आज ये बताओ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की कोई बहन थी? सगी बहन नहीं थी, मुंह बोली बहन थी, जिनका नाम था शीमा। देखिए कलाम को मैंने लिखा है, माशाअल्लाह, शुक्रिया भाई। इस कलाम को मैंने बड़ी मेहनत से लिखा है। शीमा नाम था, मगर शीमा मोहम्मद मुस्तफ़ा को खिलाने के लिए बाहर ले जाती थी, तो जिनके बच्चे बाहर खेलने आते थे तो वो लोग, उनकी बहनें कहती थी, उनके भाई कहते थे, देख शीमा तू अपने भाई को न लाया कर, तेरे भाई के आगे मेरे भाई लोग शर्मा जाते हैं। अब जरा देखिए साहब, वही शीमा लड़की जब खिलाने के लिए गई तो क्या कह रही है, जरा सुनिएगा। झूम के बोली बीबी शीमा, झूम के बोली बीबी शीमा, जग का पालनहारा कोई नहीं बच्चों में मेरे भाई के जैसा प्यारा। सुभान अल्लाह। अरे प्यारा, हाँ प्यारा, चांद खिलौना बनकर घूमे, उंगली जिधर उठ जाए, चांद खिलौना बनकर घूमे, उंगली जिधर उठ जाए, उंगली जिधर उठ जाए, तेरी घास फूस की झोपड़ी में मेरे प्यारे मोहम्मद आए, वारी हलीमा ताई तुम कैसे किस्मत पाई, वारी हलीमा ताई तुम कैसे किस्मत पाई, वारी हलीमा ताई तुम कैसे। बुजुर्गों, शुक्रिया। मेरे दोस्तों, जितने लोग खड़े हुए हैं उनसे भी मैं मौतबाना गुजारिश करूंगा, सुन रहे हैं कैसे? दाई हलीमा के घर में कुछ बकरियां थी और एक उटनी थी जो बहुत कमजोर थी, और जब मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा को गोद में लेके दाई हलीमा बैठी, वो बहुत तंदुरुस्त हो गई। अब जरा शेर देखिएगा। पहले थी जो लागरूटनी, पहले थी जो लागरूटनी, अब वो दौड़ रही है, पहले थी जो लागरूटनी, अब वो दौड़ रही है, पहले थी जो लागरूटनी, अब वो दौड़ रही है।
वो दौड़ रही है क्योंकि उसके पुष्ट पे बैठा, क्योंकि उसके पुष्ट पे बैठा रब का प्यारा नबी है, नबी है, नबी है। क्यों? देख के जिनका नूरी चेहरा चंदा भी शर्माए, चंदा भी शर्माए। तेरी घास फूस की झोपड़ी मेरे प्यारे मोहम्मद आए, वारे हलीमा गाई, कैसे किस्मत आई, वारे हलीमा गाई, तुम 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 कैसे किस्मत आई, वारी हलीमा आई, तुम कैसी किस्मत आई। तुझे देख के रब मुस्काए, देख के रब मुस्काए। तेरी घास फूस की झोपड़ी मेरे प्यारे मोहम्मद आए, वारी हलीमा आई, तुम कैसी किस्मत आई, वारी हलीमा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने जाते थे, जंगल में चले जाते थे। एक ऊंची पहाड़ी थी, उस पर आप बैठ जाते थे और बकरियां चरा करती थी। एक दिन का वाकया जरा गौर सुनना, एक दिन का वाकया हुआ कि सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा के तेजी का बुखार आ गया। जब बुखार आ गया तो कई दिनों तक बुखार उतरा नहीं। जब उतरा नहीं तो आप बकरियां चराने गए नहीं। तो वो लड़की वही शीमा जो थी बकरियां चराने चली जाती थी। जितने जंगल के जानवर थे सब दीदार करने के लिए बेचैन रहते थे, मगर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा कई दिनों तक आए नहीं बकरियां चराने के लिए तो जंगल के जानवर बहुत परेशान हो गए। एक जंगल का जानवर जो है बड़ा मूजी है, जो बच्चों को उठा ले जाता है, उसका नाम है भेड़िया। उसने मीटिंग की, कहा मोहम्मद तो आ नहीं रहे हैं, शीमा आती है, ऐसा करो इनकी एक बकरी पकड़ लो। बकरी पकड़ ली। अब जब शीमा वापस बकरियां ले जाने के लिए घर चली तो उसमें एक बकरी कम। बकरी जब कम तो जाकर घर पे रोने लगी। मोहम्मद मुस्तफ़ा बुखार की शिद्दत में बिस्तर से उठे, कहने लगे शीमा तू क्यों रो रही है? कहा एक बकरी को कोई जानवर उठा ले गया। आप फौरन बिस्तर से उठ के वही पहाड़ी पे पहुंचे, उसी जंगल पे पहुंचे, आवाज लगाई, ऐ जंगल के जानवरों, जो भी मेरी माँ की बकरी ले गया वो फौरन दे जाए। जितने जंगल के जानवर थे सब देख के खुश हो गए कि मोहम्मद आ गए। अब जरा देखिए साहब, मैंने शेर को कैसे कहा और बकरी किस तरह से वो भेड़िया लाया, जरा सुनना। भेड़ियों ने कई दिनों से जब ना, भेड़ियों ने कई दिनों से जब ना देखा प्यारे नबी को, भेड़ियों ने कई दिनों से जब ना देखा प्यारे नबी को, भेड़ियों ने कई दिनों से जब ना देखा प्यारे नबी को, भेड़ियों ने कई दिनों से जब ना देखा प्यारे नबी को, उठा के ले गए चुपके से, उठा के ले गए चुपके से हलीमा की बकरी को, बकरी को, बकरी को। पहुंचे जब सरकार दो आलम, पहुंचे जब सरकार दो आलम तो भेड़िया बकरी लाए, भेड़िया बकरी लाए।